मेरा नाम रितु स्वामी है। मैं मार्शल आर्ट करती हूँ, बॉक्सिंग करती हूँ, वुशु करती हूँ। मेरे को जब मैं स्पोर्ट्स में आई थी तब मैं 9 साल की थी। और मेरे को उस टाइम हमारे एरिया में या हमारे घर में फैमिली में कोई स्पोर्ट्स नहीं करता था, कोई स्पोर्ट्स से नहीं जुड़ा हुआ था। हमारे एरिया में और मेरे घर में, मेरी फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जिसने स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी। और वो भी एक मार्शल आर्ट लाइक बॉक्सिंग, वुशु, किक बॉक्सिंग करती थी मैं। स्टार्टिंग में मैंने वो फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था किक बॉक्सिंग का। और उस टाइम सब मतलब ये था कि सब चढ़ गए थे मेरे पे। सब रिलेटिव्स घर वालों पे चढ़ गए थे कि हाँ आप अपनी लड़की को खिला रहे हो, खिलाना अच्छा नहीं होता। लड़कियां खेलती थोड़ी है, लड़कियां ऐसे नाक वाक टूट जाएगी, शादी नहीं होगी कल को, कोई रिश्ता नहीं लेगा, चोट लग जाएगी। मतलब सब डरते थे उस टाइम कि हाँ गेम नहीं करवानी। उस टाइम मेरे दादाजी थे जो सिर्फ मेरे को सपोर्ट करते थे कि हाँ मेरी लड़की करेगी। और मैं छोटी थी तब से काफी अग्रेसिव थी, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा ये थोड़ा चलता रहता था नॉर्मल। तो उनको लगा कि बॉक्सिंग स्पोर्ट करवानी चाहिए इसको। तो जैसे ही मैंने शुरू की, मैंने स्कूल टाइम में शुरू की थी, थर्ड क्लास में। उस टाइम जो मेरे कोच थे वो मेरे मामू थे। उन्होंने मेरे को, हाँ दादू को बोला कि हाँ इस लड़की को बॉक्सिंग करवानी चाहिए, बॉक्सिंग ज्वाइन करवाओ, इसको यहाँ लगवाओ। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ जो कि घल्लू में है, अबोर फाजिल्का रोड वहाँ। तो मेरा वहाँ एडमिशन करवाया गया और वहाँ से मैंने गेम शुरू की। मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट खेली थी मैं 2010 में। उस टाइम मेरा गोल्ड आया। एंड दैट टाइम आई, मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ मेरा मतलब मेडल आया है। मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ। मेरे को एक एग्जाम्पल सेट करनी थी अपने एरिया और अपने मतलब जो वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी थी कि हाँ लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, या लड़कियां शादी के लिए बनी है, या पढ़ाई इनको बस बीए तक करवाओ, +2 तक करवाओ, शादी कर दो। मेरे को ये चीज नहीं चाहिए थी। मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला तो जैसे सब खुश थे कि हाँ ये सीन हुआ था। रात को हम लेट आए थे उस दिन टूर्नामेंट में, तो ऐसे था कि लड़की गोल्ड मेडल लेके आई है। तो ये था कि गांव के लोग थे तो उन्हें पता नहीं था, उनको लगा कि हाँ ये गोल्ड मेडल सच में गोल्ड का मेडल है। ऐसे बच्चे देखने आ रहे थे, जैसे आस पड़ोस के लोग। विलेज में ये चीज होती है कि हाँ अगर कुछ होता है तो सब आते हैं इकट्ठा होके देखने आते हैं। उनको लगा सच में गोल्ड है, सच में गोल्ड है। तो मेरे लिए तो वैसे वो सच में गोल्ड ही था, पर ये था कि मेडल तो मेडल ही होता है। तो उन्होंने कहा मेडल, मेडल से क्या होता है, ये गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा कल को, ऐसे ही धक्के खाएगी ये वो। मेरी फैमिली मेरे को तब तक सपोर्ट नहीं करती थी जब तक मेरा वुशु का इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं लगा था। दैट टाइम ये हुआ था कि हाँ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया था उन्होंने जब मेरे नेशनल्स में मेडल आए। पर ये था कि जब तक मैं नहीं खेली थी वुशु की इंटरनेशनल जो कि जॉर्जिया में हुई थी, तब तक एक ये था कि कोई अच्छा बड़ा सपोर्ट खुल के सामने नहीं आए थे कि हाँ मेरे को ऐसे हो रहा है कि हाँ हम खड़े हैं तू खेल, ये चीज नहीं थी। पर जब मैंने वो टूर्नामेंट खेला मेरा वहाँ गोल्ड मेडल था। तो उसके बाद एक मेरा बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया मेरे जो विलेज वाले थे और जो हमारे शहर से एक अच्छी खासी। उस टाइम से मेरे को ये था कि हाँ सब अब मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से जाना जाता है। मेरे जो सिटी है और जो मेरा गांव है वहाँ पे मेरे नाम से मेरे को जाना, उस चीज़ का मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। और तब से मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है कि हाँ तू खेल, हम खड़े हैं, कोई कुछ कहेगा बोलने दे उनको, हम संभाल लेंगे अपने आप, बस तू अपना खेल। तो उस टाइम से घर वालों को लगा कि हाँ शायद ये अलग चीज कर रही है, अच्छी चीज कर रही है कोई, और ये एक अलग इमेज बना रही है कि हाँ सपोर्ट स्पोर्ट्स में भी कोई आगे जा सकता है। मैं मैनेज कर रही हूँ कि हाँ इतने सालों से मेरी फैमिली ही मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है अपने बिहाफ पे कुछ करूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को अभी कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है।
और आई एम ट्राइंग कि हम जैसे जब वुशु का टूर्नामेंट था तो हम अपने एरिया के, हाँ तब ये होता है कि एमपीज एमएलए सब आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हाँ ठीक है, उसके बाद 2 दिन 3 दिन होता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो मेरे साथ भी कोई ऐसा ही हुआ था, मेरे को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला उनसे। अभी खुद ही मैनेज कर रही हूँ मैं, और मेरी फैमिली मैनेज कर रही है। हाँ, मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि मैं काफ़ी टाइम से खेल रही हूँ, तो आई थिंक कि अब कुछ बड़ा करने का टाइम है और मेरे को कुछ बड़ा करना चाहिए। काफ़ी टाइम से मैं खेल रही हूँ, अब अचीवमेंट्स भी अब काफ़ी बढ़िया है मेरी। तो एशियन गेम्स में अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है या ट्रायल्स में मैं क्लियर कर जाती हूँ, तो उस चीज़ का मेरे को बहुत प्रेशर है कि मैं करूँ, वो क्वालिफाई करूँ। मैं एक अलग, मतलब मेरा अलग वो होगा कि हाँ अलग इमेज बनेगी, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, और उससे मेरे को काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी सर, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी उतनी करप्शन और पॉलिटिक्स है जितनी हम नॉर्मल देखते हैं। ये होता है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं जो पहले से खेलते आ रहे हैं, जिनका नाम है, हर बार उन्हीं को चांस मिलता है, उन्हीं को मौका मिलता है। जो नए प्लेयर्स जो उनसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं या मेहनत करते हैं उनके जितनी, उनको चांस ही नहीं दिया जाता, ये बोल के कि हाँ वो अच्छे हैं, या ये होता है कि आप उनसे मतलब बेहतर नहीं कर सकते, या उनके मेडल के चांसेस है आपके नहीं, तो इस वजह से भी प्लेयर रह जाता है पीछे। दिन में सर 2 घंटे की ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से वीकली ट्रेनिंग चलती है। सुबह 5 से 8 साढ़े 5 से 8 बजे तक मॉर्निंग की ट्रेनिंग होती है, और शाम को 4:30 से 6-7 बजे तक की ट्रेनिंग होती है। ये जो 4 से 7 की प्रैक्टिस है, एक प्लेयर के लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि हम उस टाइम में अपना 100% देते हैं। उस टाइम में, प्रैक्टिस के टाइम में, हम सिर्फ मेंटली यही सोचते हैं कि हाँ जो हमारा एम है, जो साल का जो हमने ये सोचा है कि हाँ एशियन में के लिए क्वालिफाई करना है या नेशनल में गोल्ड लेके आना है इस बार, तो हम उस प्रैक्टिस में अपना 100% देते हैं। इसके लिए, और प्लेयर को एक रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। सुबह की ट्रेनिंग हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग होती है और शाम की हमारी टेक्निकल होती है। तो इसके सुबह और शाम के बीच में जो होता है उसमें हम कंप्लीट प्रॉपर रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट भी एक प्लेयर के लिए उतना ही ज़रूरी है, उसके माइंड के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रैक्टिस। हमको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। माय नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ क्वालिफाई कर जाऊँ तो सबसे बेस्ट है। आई विल गिव माई 100%, कि मैं यहाँ, मेरे को ये है कि अगर मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, या अब जो जैसी मेरी प्रैक्टिस चल रही है, तो मेरे को अपने पे यकीन है कि मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ। और अगर ऐसा बाय चांस नहीं होता, तो या मैं जॉब के लिए भी ट्राई कर रही हूँ, और मैं मेरी स्टडी भी साथ साथ कंटिन्यू है कि मैं स्टडी करूँ, और उसके साथ ये होगा कि मैं फाइनेंशियली अपने घर वालों पे डिपेंड ना रहकर साथ साथ जॉब और साथ साथ गेम भी करने की कोशिश करूँगी। और जॉब मेरे लिए एक नीड भी है और एक अल्टरनेट ऑप्शन भी, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं फाइनेंशियली डिपेंड हूँ अपने पेरेंट्स पे, तो अब मैं नहीं चाहती, एक टीनेज ऐसी एज होती है कि हम अपने पेरेंट्स पे या अपने फैमिली पे डिपेंड ना रहें, हम खुद से भी कुछ करें। तो थोड़ा सा मेरे को ये भी है। बाकी गेम मेरे लिए उस टाइम जब से मैंने शुरू करी थी तब से मेरे लिए ये है कि मैं ओलंपिक्स तक खेलूं। ये मेरा है कि टारगेट है। गेम छोड़ने का अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, या कोई वो नहीं है कि हाँ मेरे को आगे गेम कंटिन्यू करी नहीं करनी है। अगर मैं जॉब भी कर रही हूँ तो मेरी गेम वैसे ही उतनी ही मेहनत के साथ चलेगी। मैं इस लेवल तक पहुँच सकती हूँ तो ऑब्वियसली बाकी लड़कियां भी पहुंच सकती है अगर वो प्रैक्टिस करे तो। हमारे मेरे खुद के स्कूल में बहुत सारी लड़कियां ये ऐसी थी जो मेरे पास आके बोलती थी, पूछती थी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो,
हमें भी करना है, हम भी मतलब हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, तो मैंने उनको इनकरेज करा, मोटिवेट करा कि एट लास्ट आपको खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं लड़ता। अगर आप खुद स्टैंड लोगे अपने पे, आपको होगा कि हाँ मैंने करना है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपको लेने हैं कि आपने गेम करनी है, तो आपको ही अपने पेरेंट्स को बोलना होगा कि हाँ मैंने गेम करनी है, मेरे को गेम्स कराओ। झांसी की रानी सुनने को तो मेरे को नहीं मिला, पर हाँ ऐसा होता था कि ताने मारते थे लोग, हाँ कि ये क्या, ये बनेगी मैरी कॉम या ऐसा, मतलब काफी सुनने को मिलता था। इन मतलब मजाक में भी और कई बार प्राउड में भी, कि हाँ ये क्या कर लेगी, इससे कुछ नहीं होगा, ये बनेगी मैरी कॉम, ऐसा काफी सुनने को मिलता था। पर मैंने कभी इन बातों को इतना सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि जो मेरा गोल था वो उन चीजों पे मैटर ही नहीं करता था। मेरी जो थिंकिंग थी, मैंने कभी उस चीज को लिया ही नहीं मजाक में कि हाँ ऐसा बोल रहे हैं, ताने मार रहे हैं, पर मैंने उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लिया कि हाँ अगर मैरी कॉम भी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आजकल की जो यंग और टीन जनरेशन है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो काफी, मैंने देखा है कि नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है, और बच्चा पढ़ने में नहीं होता इतना अच्छा, तो वो चीज, वो डिसीजन उन पे थोपा जाता है, और एक टाइम लास्ट में ऐसा आता है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत असर पड़ता है, और वो एट लास्ट सुसाइड तक की सोच लेते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, दोनों को आपस में एज अ फ्रेंड या एज अ अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि वो बच्चा अपनी बात अपने पेरेंट्स को कह सके और बोल सके, और पेरेंट्स भी उस चीज को समझें कि हाँ अगर हमारा बच्चा ये करना चाहता है तो हमें उसे उसमें सपोर्ट करना चाहिए।